मार्केट में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। बस आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे बिलीव होना चाहिए, और रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफाई करने का ढंग भी होना चाहिए, ठीक है। जैसा हमने क्या किया यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए, हमने ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया। ये लो लगा था, इस कॉल का ये लो लगा, वापस से मार्केट अपसाइड में मूव किया। अगेन जब वापस आया ना, तो हमने ये देखा कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये जब इन्वर्टेड हैमर बन चुका, तो ये लो लग गया। अब क्या करेंगे हम, इससे इसको मिला करके खींच देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको इससे मिला करके एक्सटेंड किया, तो पता चला ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन गया। क्या बन गया? सपोर्ट जोन बन गया। या ये हमारे लिए क्या बन गया? सपोर्ट लाइन बन गया। क्लियर है? ये नीचे वाली लाइन हमारे लिए सपोर्ट लाइन बन गई, और ये बीच का, दोनों लाइन के बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या है? सपोर्ट जोन है। मार्केट सपोर्ट जोन में आया, यहां से जो गिरावट हुई बहुत ही स्पीडी गिरावट हुई, बहुत ही तेज गिरावट हुई। सपोर्ट जोन में आने के बाद इसकी गिरावट में थोड़ा सा ब्रेक लग गया, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लग गया। यही होता है जब मार्केट जोन में पहुंचता है ना, तो उसकी स्पीड थोड़ा थम जाती है। तो यहाँ पे वन टू, इन दोनों कैंडल ने अपनी स्पीड को थोड़ा सा थमा दिया, मतलब रोक दिया। नहीं तो यहाँ से जिस जिस तरीके से फॉल कर रहा था, ये तो लग रहा था कि ये जो है 24,200 के पास ही जाकर के रुकेगा, लेकिन जब अपने जोन में आया, ऑटोमेटिकली इसकी स्पीड थम गई। और इस जब जोन में आया, तो जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी हुई थी, यहाँ पे रिकवरी हुई थी, सेम रिकवरी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वन टू थ्री, 3 दिन के कॉन्टिन्यूअस फॉल को मार्केट ने एक ही दिन में रिकवर कर दिया। सेम ऐसे ही होता है, सेलिंग में भी ऐसे ही होता है कि कई दिन के मल्टीपल, सॉरी, कई दिन मल्टीपल बाइंग को एक ही दिन में गिरा करके रख देता है। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए, वन टू थ्री, 3 डेज की गिरावट को मार्केट ने एक ही दिन में रिकवर कर दिया। तो जिस तरीके से जोन में यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे रिकवर किया, सब एक जैसी रिकवरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली अब जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन हमें एक नया हाई लगाते हुए दिख सकता है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है हमारा, ये जो प्राइस एक्शन है हमारा, इस प्राइस एक्शन में मार्केट क्या कर सकता है? एक नया हाई लगाते हुए दिख सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अब इस जोन में मार्केट को अप साइड के लिए, अगर मार्केट में यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है? यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। ये एरिया किस क्या है इसके लिए? एक रेजिस्टेंस जोन है। ये एरिया क्या है? एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब मार्केट जब रेजिस्टेंस जोन में पहुंचेगा, तो फिर यहाँ पे ये जो बाइंग स्पीड है वो हल्की हो सकती है। अब देखिए, मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या है, मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, कि मार्केट जब अपने सपोर्ट पे होता है, तो वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद ज्यादा से ज्यादा चांसेस होता है कि वो ब्रेक डाउन करे। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अभी, वन टू थ्री फोर, ये शार्प रिकवरी को आप यहाँ पे आप ट्रेंड का टेंडेंसी नहीं मान सकते, आप इसको कंसोलिडेशन ही मानेंगे। यहाँ पे जिस तरीके से एक कैंडल में मूव किया अप साइड में, उसी तरीके से ब्रेक भी कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट कंसोलिडेट करने लगे, पॉज लेने लगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ से वो ब्रेक डाउन भी कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? ब्रेक डाउन भी कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल के नीचे, मान लीजिए कि यहाँ पे इस लेवल के नीचे मार्केट आता है, यहाँ पे इसको ब्रेक करने में कामयाब होता है, तो फिर वो नया एक लो लगाते हुए हमको दिख सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके की कैंडल आज बनी है, इसको देख करके हम ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ पे डाउन जाएगा। यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि मार्केट एक नया हाई लगाएगा। ये तो हो गया कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। ये क्या हो गया? कैंडलिस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बेसिस पे। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे आपने देखा क्या, कि रेजिस्टेंस से चल करके आया सपोर्ट जोन में, सपोर्ट से अब चल करके कहाँ जाएगा? रेजिस्टेंस जोन में। तो मार्केट का ये साइकिल है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आइडेंटिफाई करना सीखिए। साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न सीखिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, बाइंग जोन डिफाइन करिए। आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए, और उस स्ट्रैटेजी को
बैक टेस्ट करिए, फ्रंट टेस्ट करिए, देन छोटी छोटी क्वांटिटीज से प्रैक्टिस करिए। जब आप इतना सारा कब सब कुछ कर चुके होंगे, तो मार्केट में आपको चार्ट क्लियरली दिखने लगेगा कि मार्केट में कब और कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है और किस लेवल तक आपको होल्ड रखना है मार्केट, और कब स्टॉप लॉस लेना है। इस सब इतना सब करने के बावजूद भी आप ये मान के चलिए कि आपके दो चार स्टॉप लॉसेस तो होंगे ही, चार नहीं तो कम से कम दो से तीन स्टॉप लॉसेस होंगे ही, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट में दो से तीन स्टॉप लॉसेस भी नहीं हो सकते हैं, महीने भर में चार से पांच स्टॉप लॉसेस नहीं हो सकते हैं, तो आप ट्रेडिंग ना करिए, क्योंकि ये इट्स वेरी ट्रू कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो आपने देखा कि डेली चार्ट पे हमें मार्केट किस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करता हूं जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। फिलहाल देखिए मार्केट कहाँ है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है। मार्केट कहाँ है, सॉरी, सुपर ट्रेंड के नीचे है। तो मेरा सेंटिमेंट यहाँ पे हमेशा एक डर टाइप का बना रहेगा। मेरे लिए हमेशा ये एक डर टाइप का बना रहेगा जब तक मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है, कितना भी अच्छा बुलिश रिकवरी क्यों ना हो। लेकिन मैं यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि निफ्टी इज वीक। देखिए भले ये रिकवरी हुई है, इसके कंपैरिजन में अगर आप जाकर के निफ्टी बैंक को देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि इससे ज्यादा वो स्ट्रांग दिख रहा है। इसीलिए निफ्टी से ज्यादा अच्छा मोमेंटम किसमें देखने को मिला है, बैंक निफ्टी में। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक टेक्निकल टूल है जिसका नाम है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड के नीचे फिलहाल है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट नहीं। अगर ये प्राइस, आज का प्राइस यानी 24,853, ये सुपर ट्रेंड के ऊपर होता, सुपर ट्रेंड ग्रीन में होता और प्राइस उसके ऊपर होता, तो आई बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं अब कोई दिक्कत नहीं है, अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं हमेशा अपसाइड के लिए तभी प्लान करता हूँ, तभी सोचता हूँ, तभी देखता हूँ जब मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर होता है। तो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, कुछ टाइम तक ट्रेड करता है डाउन साइड में, उसके बाद अप साइड में निकलता है, सुपर ट्रेंड के ऊपर आ जाता है, वापस से जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कैंडल्स बन रही हैं, जिसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, ठीक है। और इसके बाद जो कैंडल बनी है उसको हम नाम दे सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग का। और उसके बाद जो कैंडल बनी है, इसका नाम हम दे सकते हैं क्या, हैमर। ठीक है। अगर ये न समझ में आए तो वापस से ये हैमर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इन तीनों में से जिस भी कैंडल में आप लेंगे ट्रेड, जिस भी कैंडल में आप ट्रेड ट्रेड लेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं इस रेड वाली कैंडल में, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। 24,780 चल रहा है, तो 24,700 का अगर हम कॉल देखते हैं, 24,700 का कॉल देखते हैं, 24,700 का अगर हम कॉल देखते हैं 7 अक्टूबर के लिए, अगर 24,700 का हम कॉल देखते हैं, तो पता चलेगा हमको कि वो प्राइस कितने कितने बजे का है। वो प्राइस है आपका यहाँ पे 180, 180 से लेकर के 220, 180 से लेकर के 220, 180 से लेकर के 220। ये 22-23% का मूव है भाई, 22-20। एक दिन में अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी ट्रेड आपका 10-20%, 25% दे रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप 10-15% का इंट्राडे टारगेट, 10-15% का आप टारगेट रखिए। साथ ही साथ 5% से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए अगर इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं तो आपने देखा कि आप किस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करते हैं, डेली चार्ट की स्टडी करते हैं, फिर आप टेक्निकल टूल का यूज करते हैं। इतना सब कुछ करके आपको 10 में से 8 बार ही मार्केट आपके फेवर में होता है, बाकी 2 बार आपके अगेंस्ट भी जाता है। तो इसलिए आप मेंटली रेडी भी रहिए इस काम के लिए। होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ना, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स के अपडेट देते रहता हूं, जिसे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, साथ ही साथ ट्रेड करके प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।